हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर आपको मैं बताने जा रहा हूँ 27 मई 2021 के स्टेटस को जल्दी से शेयर करूँगा। देखिए 8.55 की ओपन प्राइस के बाद 8.40 का लो और 8.60 का हाई बनाया था। 8.45 के ऊपर क्लोज हुआ था कल, 1.17% डाउन है। आज की क्या सिचुएशन है आपको अच्छे से दिख रही है। 11 करोड़ 02,94,214 टोटल वॉल्यूम शेयर हुआ, ट्रेड हुआ, जिसमें 39.54% की डिलीवरी उठाई गई। बीएससी के ऊपर देखें तो 5 करोड़ 56,66,615 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, 29.93% ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ हैं। इस कंपनी का 52 वीक लो है 5.53 का और 52 वीक हाई है 13.80 का। 24,338.87 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। रिटर्न परसेंटेज आपको दिखाने लायक नहीं है, सारे नेगेटिव हैं। टेक्निकली अगर हम देखें तो कंपनी जो है डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा बेयरिश है, वीकली बेसिस पे देखें तब भी आपको बहुत ज़्यादा बेयरिश है, मंथली बेसिस पे देखेंगे तो आपको न्यूट्रल दिखाई दे रही है। कंपनी के क्वार्टर 4 के अर्निंग्स अभी रिलीज़ नहीं किए गए हैं। क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट जब आएगा तो हमें थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। देखिए, वोडाफोन आइडिया ने क्वार्टर 4 के अंदर अगर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, अगर प्रॉफिट लेके आता है, तो डेफिनेटली इस कंपनी के लिए एक लाइफ लाइन की तरह ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में फैलेगी। दिसंबर क्वार्टर के अंदर अगर हम देखें तो क्वार्टर 2 यानी सितंबर क्वार्टर से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। 7,303 करोड़ का नेट लॉस हुआ था सितंबर क्वार्टर में, जबकि दिसंबर में 4,589 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। देख सकते हैं इतना ह्यूज रिडक्शन हुआ लॉस में, और उम्मीद है कि क्वार्टर 4 के अंदर ये लॉस और भी नैरो होकर के अगर प्रॉफिट में बदल जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी इस कंपनी के लिए। आपको बताना चाहूँगा, कंपनी ने अभी फरवरी मंथ के कंपनी ने बेसिकली ट्राई की तरफ से ये डेटा पोस्ट किया गया था। कंपनी के फरवरी महीने के अंदर जो है नेट सब्सक्रिप्शन में एडिशन देखने को मिला है, फर्स्ट टाइम हुआ है काफ़ी महीने बाद, तो ये सही सभी को सरप्राइज़ कर देने वाली बात है। और मुझे उम्मीद है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में सिचुएशन को हैंडल करेगी। अभी बहुत सारी इसके सामने प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कंपनी का मैनेजमेंट खुद उसको सॉल्व नहीं कर सकता, उसको हायर अथॉरिटीज़ को सॉल्व करना है, जिसके चलते इसमें अभी आपको पेंडिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है और जिसके चलते इसका स्टॉक प्राइस आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, ना तो ऊपर ना तो नीचे। नीचे ज़रूर आ चुका है लुढ़कते लुढ़कते, लेकिन ज़्यादा हैविली लुढ़कते हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ना हैविली हमें चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लासा की तरफ से एक इसके ऊपर एनालिसिस करी गई है, एक रिपोर्ट करी गई है, रिपोर्ट किया है क्लासा की तरफ से। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या इन्होंने बताया है। देखिए आपको यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्लासा कट्स टारगेट फॉर वोडा आइडिया ऑन डिलेज इन एजीआर हियरिंग फंड रेजिंग टैरिफ्स हाइक। देखिए, ये बात तो मैंने आपको कई बार बताई है अपने वीडियो के अंदर, अगर आपको याद होगा तो। देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूँ, याद करिए। मैंने आपको बताया था कि ये जितना एजीआर हियरिंग में डिले होगा उतना ही कंपनी का लॉस है। अगर कंपनी के लॉस को कम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हियरिंग का कंसेप्ट है उसको जितना जल्दी से जल्दी किया जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे और चाहने, आपके चाहने से और मैनेजमेंट के चाहने से ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट एक हायर अथॉरिटी है, टॉप कोर्ट है पूरे देश का, उसको हम नहीं बोल सकते हैं कि आप मेरे केस को पहले सुनो। वो अपनी अकॉर्डिंग उसको कौन सा डिसीजन, कौन सी केस को सबसे पहले सुनना है, कौन सी केस को उसके बाद सुनना है, उसकी स्केड्यूलिंग वो खुद करते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द नीड, अभी देश को कोरोना वायरस के सेकेंड वेव से बाहर निकालना है, इससे जुड़े हुए जितने केसेस हैं, मामले हैं, उनके ऊपर सुनवाई करना सुप्रीम कोर्ट के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल अभी है, जिसके चलते वोडा आइडिया की हियरिंग नहीं आ पाई। वोडा आइडिया की हियरिंग इवन स्टार्ट हो गई थी एक दिन, लेकिन एक अर्जेंट केस आ जाता है जिसके चलते इस कंपनी के हियरिंग को एडजर्न कर दिया जाता है और दूसरे हियरिंग सुनी जाती है। फिर तब से अभी तक कोई अपडेट नहीं आ पाई।
तो AGR हियरिंग में जितना डिले होगा उतना ही इस कंपनी के लिए नुकसान हो रहा है। फ़ंड रेजिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि फ़ंड तभी रेज़ हो पाएगा ना जब कोई ये समझेगा कि हाँ कंपनी के अंदर क्या करंट सिचुएशन है। कंपनी के अंदर जो करंट सिचुएशन है वो डिपेंडेंट है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला किस तरीके का आ रहा है, किस रंग का फैसला आ रहा है। अच्छे कलर्स का आ रहा है तो डेफिनेटली जो फंड रेज करने की प्लानिंग है उसमें सक्सेस हमें दिखाई देगी, अदरवाइज़ कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। टैरिफ हाइक की प्रॉब्लम उसी के ऊपर लटकी हुई है, क्योंकि टैरिफ हाइक कंपनी तभी करेगी जब उसको कहीं ना कहीं से एक सपोर्ट दिखेगा, राइट। अभी मान लीजिए गलती से कंपनी ने टैरिफ हाइक कर दिया और बाद में पता चलता है कहीं से सपोर्ट भी नहीं आ रहा है, तो फिर कंपनी धड़ाम से नीचे और गिर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। तो ऐसी कुछ सिचुएशन ना हो, इसलिए अभी सब कुछ नॉर्मल नहीं चल रहा है, मतलब बहुत स्लो मोशन में चल रहा है। तो खुलासा ने यहाँ पे अपनी तरफ से जो रिपोर्ट किया है मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और इस रिपोर्ट से आपको किस तरीके से तैयार रहना है, किस तरीके से इससे अवेयर रहना है। देखिए क्लासा की तरफ से यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि इन्होंने इस कंपनी के अंडर परफॉर्म करने की रेटिंग को इशू कर दिया है। इनका पहले दिया हुआ टारगेट था इस कंपनी का 12 रुपीज़ का, लेकिन अब इसने टारगेट को रिड्यूस करके 9 रुपीज़ का कर दिया है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म क्लासा की तरफ से ये बिलीव किया जा रहा है कि वोडा आइडिया का जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज़ है, जो कि $9 बिलियन का लगभग है, वो $3 बिलियन जो कि इनका सेल्फ एसेस्ड एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज़ हैं, इन दोनों में काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है, और ये एक ओवरहैंग की सिचुएशन की तरफ बना हुआ है, राइट। जिसके चलते फंड रेजिंग के अंदर जो प्लानिंग चल रही है कंपनी की तरफ से उसमें हमें डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पता होगा सितंबर 2020 के अंदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 25,000 करोड़ रुपए के फंड को रेस करने के लिए पूरी तरीके से ग्रीन सिग्नल दे दिया था, आउट ऑफ विच 15,000 करोड़ जो है इक्विटी के रूप में रेस किया जाना था, और लेकिन कुछ भी ऐसा होता हुआ मटेरियलाइज नहीं दिखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक AGR लायबिलिटीज़ के ऊपर अपने फैसले को सुनाया ही नहीं है। आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी गई है मैं वो सब बताना चाहूँगा। देखिए कंपनी के अंदर अभी ह्यूज डेट है 1,17,100 करोड़, और जिसमें 94,200 करोड़ का डिफर्ड स्पेक्ट्रम डेट है, ठीक है। और यहाँ पे लीज लाइबिलिटीज़ भी अंदर अलग से शामिल हैं, इसमें शामिल नहीं है लेकिन वो अलग से हैं। वोडा आइडिया जो है यहाँ पे बताया जा रहा है क्लासा की तरफ से कि फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर जा सकती है फिस्कल ईयर 2023 के अंदर, जब इसके $2 बिलियन के एनुअल डिफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट्स जो है एक्सपायर कर जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को नोटिस करिएगा। फिस्कल ईयर 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, फिर अभी कौन सा ईयर चल रहा है, अभी फिस्कल ईयर 2022 चल रहा है। अगला जो हमारा फिस्कल ईयर शुरू होगा उसमें इस कंपनी के $2 बिलियन के एनुअल डिफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट्स की ड्यू डेट है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर जाने की बात क्लासा ने रिपोर्ट किया है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है और मेरा बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज़ आप कहेंगे कि कुछ चीज़ें आपने तो बताई नहीं, है ना। तो इस चीज़ को आप नोटिस करिए एंड देन अकॉर्डिंगली आप सजग रहिए, सावधान रहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना जिसके सामने कंपनी को अभी झुकना पड़ रहा है। बहुत सारे अथॉरिटीज़ हैं, जब अथॉरिटीज़ अपना काम टाइमली नहीं करेंगी तो फिर दिक्कत हो रही है ना उसकी वजह से, तो उसमें हम टोक भी नहीं सकते उनको, जैसा वो करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा भाई। तो यही सब है, इन चीज़ों को आपको नोटिस करिए, देन उसके अकॉर्डिंग आप केयरफुल रहिए। यहाँ पे $3 बिलियन के एनुअल कैश आउटगो का लगभग यहाँ पे एजेंडा बताया जा रहा है AGR रिव्यू के लिए, और टैरिफ हाइक्स जो हैं अभी इतना मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे फ्लोर टैरिफ चाहे डिसाइड हो या ना हो, फ्लोर टैरिफ हो या ना हो, वोडा आइडिया के अंदर जो है टैरिफ हाइक्स हो सकती हैं, या इट इज़ मोस्ट लाइकली, बट केवल ये तभी हो सकती है जब पोस्ट AGR रिव्यू, AGR के ऊपर जो रिव्यू होना है इसके बाद ही कुछ हो सकता है, तो हो सकता है।
राइट। तो क्लासा यहाँ पे इस तरीके की रिपोर्ट कर रहा है। देखिए लास्ट में मैं एक चीज़ अपनी बात बोलना चाहूँगा आप लोगों से। देखिए मैं ये सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि कंपनी अगर क्वार्टर प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देती है भगवान की दया से, तो डेफिनेटली सब कुछ आपको धीरे धीरे सुधरता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ, आप मेरी बात सही सुन रहे हैं, सब कुछ आपको धीरे धीरे सुधरता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी ने फिस्कल ईयर 2020 के अंदर 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स को लूज़ किया था, और फिस्कल ईयर 20 वो भी सिर्फ 9 महीने में, और फिस्कल ईयर 2021 के अंदर 9 महीने में कंपनी ने 21 मिलियन सब्सक्राइबर को लूज़ किया है। तो सब्सक्राइबर के लूज़ करने का जो रेट है ना, दर है, वो कम हुई है। और इवन ये जो रेट है कम होते होते, रिटार्ड होते होते अगर ये एक्सेलरेट होने लगे, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि कंपनी सब्सक्राइबर्स गेन करने लग रही है, और डेफिनेटली इसके क्वार्टर दर क्वार्टर प्रॉफिट आने शुरू हो जाएंगे, और वहाँ से फिर आपको फ़ंड भी मिलेंगे, कंपनी के अंदर फ़ंड भी आएगा, टैरिफ भी हाइक होगी, सब कुछ वेल प्लान तरीके से होगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा, एंड आई सी दिस। क्लासिक इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाना मैं ज़रूरी समझता हूं, इसलिए आपको मैंने बताया। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमैट अकाउंट, देयर इज अ लिंक ड्रॉप्ड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. You can click on that link to open your account in Upstock. See you guys next time. Take care.